नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण से कक्षा अष्टम के लिए संधि विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा और इसके भेद। इसकी परिभाषा, संधि कहते किसे? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मेल। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। इन पांचों के कुछ न कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के नियम। अ और आ मिलकर आ बनता, आ और आ मिलकर आ बनता। हर्ष ईकार और दीर्घ ईकार मिलकर दीर्घ ईकार बनता। दीर्घ ईकार और दीर्घ ईकार मिलकर दीर्घ स्वर दीर्घ ईकार बनता। हर्ष ईकार मिलकर दीर्घ ई बनता है। हर्ष उकार, दीर्घ उकार, हर्ष उकार और हर्ष उकार, दीर्घ उकार और हर्ष उकार मिलकर दीर्घ स्वर दीर्घ उ बनता है। री और री मिलकर री बनता है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अन्न जोड़ अभाव, अन्नाभाव। इसमें अन्न में न में आ आता और अभाव के पहले अक्षर में आ आता है, तो आ और अ मिलकर आ बना। इस प्रकार आ और आ मिलकर आ बनता, जैसे शिव जोड़ आलय, शिवालय। आ और अ मिलकर आ बनता, जैसे विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। आ और आ मिलकर आ बनता, जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। हर्ष ईकार और हर्ष ईकार मिलकर दीर्घ ईकार बनता, जैसे गिरी जोड़ इंद्र। गिरी में ग में हर्ष ईकार, र में हर्ष ईकार और इंद्र में ई हर्ष ईकार। इस प्रकार गिरिंद्र और गिरिंद्र में ग में हर्ष ईकार और र में दीर्घ ईकार लगेगा। इस प्रकार हर्ष ईकार और हर्ष ईकार दीर्घ ईकार बनता है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं दीर्घ ईकार और ईकार का, जैसे मही जोड़ इंद्र, महेंद्र। दीर्घ ईकार और दीर्घ ईकार योगी जोड़ ईश्वर, योगेश्वर। हर्षऊकार, हर्षऊकार। भानु जोड़ उदय, भानुदय। दीर्घऊकार और हर्षऊकार बराबर दीर्घऊकार, जैसे भू जोड़ ऊर्जा, भूर्जा। री और री मिलकर री बनता, जैसे पितृ जोड़ ऋण बराबर पितृण। इसके दूसरे नियम। स्वर संधि का दूसरा भाग, गुण स्वर संधि के नियम। यदि अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई, हर्षऊ या दीर्घऊ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और ओ बनता है। अ और री, आ और री मिलकर अर बनता है। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अ और ई मिलकर ए, जैसे देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। अब देव में व में आ की मात्रा है और इंद्र में इंद्र का पहला हर्ष ईकार इंद्र है, तो अ और ई मिलकर ए बना, देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। अ और दीर्घ ईकार मिलकर ए बनता, जैसे देव जोड़ ईश, इस में दीर्घ ईकार है, देव जोड़ इस बराबर देवेश। आ और ई
महा जोड़ इंद्र महेंद्र। आ जोड़ उ बराबर ओ, जैसे चंद्र जोड़ उदय बराबर चंद्रोदय। आ जोड़ दीर्घऊ मिलकर भी ओ बनता, जैसे सूर्य जोड़ उष्मा सूर्योष्मा। इस प्रकार आ और हर्षऊ मिलकर ओ बनता, जैसे महा जोड़ उत्सव महोत्सव। आ और दीर्घऊ कार मिलकर ओ बनता, जैसे महा जोड़ उष्मा महोष्मा। अ और री मिलकर अर बनता, जैसे देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि। आ और री मिलकर अर बनता, जैसे महा जोड़ ऋषि महर्षि। अब स्वर संधि का तीसरा भेद, वृद्धि स्वर संधि के नियम। यदि आ या अ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए बनता है। अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ बनता है, जैसे अ जोड़ ए बराबर ए। उदाहरण देखेंगे, एक जोड़ एक बराबर एक एक। आ जोड़ ए बराबर ए, जैसे परम जोड़ ऐश्वर्य परमेश्वर्य। आ जोड़ ए बराबर ए, जैसे सदा जोड़ एव बराबर सदैव। आ जोड़ ए मिलकर ए बनता, जैसे महा जोड़ ऐश्वर्य महेश्वर्य। आ जोड़ ओ मिलकर औ बनता, जैसे परम जोड़ ओजस्वी परमोजस्वी। अब इस शब्द में देखेंगे, परम के म के अंत में अ का उच्चारण और ओजस्वी के ओ में ओ का उच्चारण। तो अ और ओ को जब जोड़ते हैं तो औ आता। इस प्रकार परम जोड़ ओजस्वी बराबर परमोजस्वी। अ और औ मिलकर औ बनता, जैसे परम जोड़ औषध परमौषध। आ और ओ मिलकर औ बनता, जैसे महा जोड़ ओजस्वी महोजस्वी। आ और औ मिलकर भी औ बनता, जैसे महा जोड़ औषध बराबर महौषध। अब स्वर संधि के चौथा भाग में यण संधि के नियम। यदि हर्षई या दीर्घई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो य, हर्षऊ दीर्घऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो व, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो र बनता है। जैसे हर्षई कार और अ को मिलाने के बाद यह बनता है। उदाहरण देखेंगे, यदि जोड़ अपि। यदि में द में हर्षई कार और अपि का पहला अक्षर अ, तो हर्षई कार और अ मिलकर यह बनता। तो यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि। ई जोड़ आ मिलकर या बनता, जैसे अति जोड़ आवश्यक। अति के त में हर्षई कार और आवश्यक का पहला अक्षर आ, तो हर्षई कार और आ मिलकर या बनता, जैसे अति जोड़ आवश्यक बराबर अत्यावश्यक। हर्षई कार और हर्षऊ कार मिलकर यू बनता, जैसे अति जोड़ उत्तम बराबर अत्युत्तम। हर्षई कार और दीर्घऊ कार मिलकर यू बनता, जैसे नी जोड़ दीर्घऊ न ऊन नी जोड़ ऊन बराबर न्यून। अ हर्षऊ कार और अ मिलकर व बनता, जैसे अनु जोड़ ए अन्वय। हर्षऊ कार और आ मिलकर वा बनता, जैसे मधु जोड़ आलय मध्वालय। हर्षऊ कार और ओ मिलकर वो बनता, जैसे गुरु जोड़ वोदन बराबर गुरुवोदन। हर्षऊ कार और औ मिलकर वो बनता, जैसे गुरु जोड़ औदार्य गुरुवौदार्य। री और आ मिलकर रा बनता, जैसे पितृ जोड़ आदेश बराबर पित्रादेश। अब स्वर संधि का पांचवा भाग अयादि स्वर संधि, इसके कुछ नियम देखेंगे।
यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आय, ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो औ, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आव बनता है। जैसे ए जोड़ अ बराबर ऐ। शब्द देखेंगे, ने जोड़ अन बराबर नयन। इसमें ने में ए का उच्चारण और अन के पहले अक्षर में अ है, तो ने जोड़ अन बराबर नयन। ऐ जोड़ अ मिलकर आय बनता। जैसे नय जोड़ अक नायक। ओ और हर्ष ईकार मिलकर अवि बनता। जैसे पो जोड़ इत्र बराबर पवित्र। ओ और अ मिलकर औ बनता। जैसे पो जोड़ अन बराबर पवन। औ और अ मिलकर आव बनता। जैसे पौ जोड़ अक बराबर पावक। इस प्रकार इस भाग में स्वर संधि और स्वर संधि के 5 भेद और उसके कुछ नियम बताए गए। शेष व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आगे भेजा जाएगा। धन्यवाद।